हेलो एवरीवन, दिस इज़ मुक्ति बजाज, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ येलो बर्ड स्कूल। कैसे हैं आप? टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग मदर्स डे। वैसे तो मदर्स डे हर दिन मनाना चाहिए, बट आज के दिन कुछ समय निकाल कर हमें अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहिए। मेरी माँ तो नहीं है, लेकिन उनकी यादें मेरे साथ हैं। वही कुछ यादें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले माँ शब्द, कितना छोटा है ना ये माँ शब्द, पर इसके मायने बहुत बड़े हैं। माँ शब्द में समाया है प्यार, करुणा, दया, अपनापन, सहनशीलता, कुछ कर गुजरने की तमन्ना अपने बच्चे के लिए। ऐसी होती है माँ। माँ को हम कभी मम्मी, कभी अम्मी, कभी माई, कभी आई, कभी मम्मा, कभी मॉम, इन सभी नामों से बुलाते हैं, पर इन सब के मायने एक ही हैं। सब में एक ही भावना है, प्यार की, दुलार की, अपने बच्चे के लिए कुछ कर गुजर जाने की। इतना ब्यूटीफुल है ये माँ शब्द। आज के दिन कुछ बातें, कुछ अपनी माँ की यादें जहन में आई, सोचा आपके साथ शेयर करूं। जब कभी भी घर पर कोई अजनबी आता था और मैं कुछ डर जाती थी, तो मैं झट से अपनी माँ के पीछे या आंचल में दुबक जाती थी। पता नहीं क्या एहसास था वो, ऐसा लगता था कि सबसे सेफ हूँ मैं अपनी माँ के आंचल में, या अपनी माँ के एकदम पीछे छुपकर, जैसे कोई मुझे कुछ नहीं कह पाएगा। कभी कभी मैं उत्तराखंड से हूँ, वहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है नवंबर दिसंबर में, और जब उस ठंड के दिनों में मेरे पैर एकदम ठंडे हो जाते थे, तो मैं मम्मी को बोलती थी, मम्मी मेरे पाँव बिल्कुल बर्फ़ हो गए हैं। तो मम्मी बोलती थी, तो क्या बात है? वो झट से मेरे पाँव को अपने पेट पे रख लेती थी और गर्म कर देती थी। इतनी सारी ठंडक वो खुद ले लेती थी और मुस्कुराती रहती थी, जाने किस मिट्टी की बनी थी मेरी माँ। कभी कभी मेरा मन नहीं करता था खाना खाने का, मैं कहती थी नहीं, मुझे नहीं खाना, तो कहती थी खाना खा लो, नहीं तो चिड़िया जैसा मांस कम हो जाएगा, मतलब तुम कमज़ोर हो जाओगी। और मैं फिर भी डटी रहती थी, मैं नहीं खाती थी और सो जाती थी। तब आधी रात को जब मुझे भूख लगती थी ना, तो हिलाती थी उनको, भूख लगी है मम्मा, माँ मुझे भूख लगी है। तो पता नहीं कैसे बिना किसी जवाब के, सवाल के या जवाब के, वो तुरंत उठ जाती थी और मुझे खाना बना के दे देती थी, जैसे कि वो इसी बात का इंतज़ार कर रही हो कि मैं कब उनको बोलूँगी कि मुझे भूख लगी है। ऐसी होती है माँ, सोचा नहीं था। एक और बात याद आती है, मेरा 10th का रिज़ल्ट था और एक दिन पहले ही मेरी माँ मिठाई का डब्बा ले आई। मैंने उनको बोला, क्यों, मिठाई क्यों लेके आ गई? अभी तो रिज़ल्ट नहीं आया, पता नहीं क्या होगा। बोली, तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है तुम फर्स्ट आने वाली हो। मैंने कहा, माँ क्या बोल रही हो आप, ऐसा नहीं है, अभी आने दो, नाक कट जाएगी अगर फेल हो गई तो। माँ बोली, मुझे पूरा विश्वास है। अगले दिन जब रिज़ल्ट आया तो मेरे ब्रदर न्यूज़पेपर में, क्योंकि उस समय ऑनलाइन रिज़ल्ट नहीं आते थे, तो उन्होंने देखकर बताया दूर से ही कि मैं फ़र्स्ट आई हूँ। और मेरी माँ इतनी खुश थी, इतनी खुश थी कि शायद मुझसे भी ज़्यादा, और बोली, मैंने बोला था ना तुम फर्स्ट आओगी। मैंने बोला, हाँ बोला तो था, पर इतनी खुश क्यों?
तब समझ में आया उनकी खुशी, जब मैं आज खुद माँ हूँ। तब समझ में आया माँ होने का मतलब क्या होता है, वो खुशी क्या होती है। आज जब मेरा बच्चा किसी रेस में फर्स्ट आता है और उसको मेडल मिलता है तो मुझे लगता है कि मुझे मेडल मिल गया। आज जब मैं उसको पढ़ाती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे पेपर चल रहे हैं, मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। कभी वो खाना नहीं खाता तो मुझे लगता है कि उसने खाना क्यों नहीं खाया, और मैं भी नहीं खाती जब तक मैं उसको नहीं खिलाती। उसी तरीके से कभी उसे चोट लग जाए तो ऐसा फील होता है कि मुझे चोट लग गई, मुझे दर्द होता है। अगर कहीं खेलने गया है और लेट हो गया तो मेरा दिल ही नहीं लगता किसी काम में, मैं बस उसी का इंतज़ार करती रहती हूँ। ये होती है माँ, और ये एहसास तब हुआ जब मैं खुद माँ बनी। माँ वो इंसान है जो किसी भी इच्छा के आपके लिए काम करता है, जिसे कुछ नहीं चाहिए, उसे केवल प्यार चाहिए, उसे एक सम्मान चाहिए। आज मैं सभी अपने स्कूल की माँओं को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपके बिना हम स्कूल को यहाँ तक नहीं ला सकते थे। जितने इवेंट्स, एक्टिविटीज़ हम करते हैं वो आपके सहयोग के बिना संभव नहीं थे। थैंक यू फॉर बीइंग देयर, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, एंड थैंक यू ऑल द मदर्स जो बच्चों के लिए खड़ी हैं। ये एहसास सभी बच्चों को होना चाहिए कि उनके लिए उनकी माँ क्या है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी सभी से, प्लीज़ अपनी माँओं का सम्मान करें, आदर करें, उन्हें वो सब दें जिसको वो डिज़र्व करती हैं, क्योंकि वो ही एक इंसान है जिसे धरती पर भगवान ने भेजा है। और ये सोचती हूँ मैं कि शायद जब भगवान इंसान को धरती पे भेज रहा होगा ना, तो बोल रहा होगा कि बेटा जा, धरती पे जा, वहाँ पर मुझसे भी ज़्यादा प्यार करने वाला, मुझसे भी ज़्यादा तेरी परवाह करने वाला मैंने भेज दिया है, वो तेरा इंतज़ार कर रहा है। जा, वो अपने खाने से पहले तुझे खाना खिलाएगा, अपने सोने से पहले तुझे सुलाएगा, तुझे पलकों पे रखेगा, तुझसे कुछ नहीं मांगेगा, बस तुझे देगा। वो है माँ। जा, तेरी माँ तेरा इंतज़ार कर रही है। प्लीज़ आप सभी अपनी माँ का सम्मान करें, आदर करें, उनको वो सब दें जो वो डिज़र्व करती हैं। हैप्पी मदर्स डे वंस अगेन। थैंक यू।